इस वीडियो में आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और इसके अंदर आने वाले रेशियो जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात होता है, ये सभी चीजें क्या होती हैं इनको डिटेल से हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, एकदम साधारण और सिंपल भाषा में इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। इंग्लिश में है लेकिन इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide relation between the sides and angle of triangle। किसका मतलब यह है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यह मैथमेटिक का एक शाखा है, गणित का एक शाखा है जो हमें क्या देता है, संबंध देता है किसके बीच में, तो साइड और एंगल के बीच में। साइड और एंगल का मतलब ये हुआ कि जो भुजाएं होती हैं, मान लेते हैं ट्रायंगल है, इसका जो भुजाएं हैं और ये जो एंगल है इनके बीच के संबंध को क्या करता है या दर्शाता है। तो एक ट्रायंगल में प्रक्रियाएं होती हैं, तो उस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतम या हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे बना है, तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है ट्री मतलब होता है थ्री यानी कि तीन, और गौण मतलब होता है साइड, साइड को भुजा भी बोला जा सकता है, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि तीन साइड का मेजरमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगला हेडिंग रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो इस पेज पर आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं और सभी को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो एक, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर बी को देख सकते हैं, पॉइंट जो बी है इस पर क्या है 90 डिग्री का एंगल। बाकी ए और सी बचा, ए और सी को हम थीटा से दर्शाएंगे, लेकिन एक एक करके। मान लेते हैं अगर हम थीटा को यहाँ पर रखते हैं सी पर, थीटा क्या दर्शा रहा है, थीटा भी एंगल को ही दर्शा रहा है। थीटा किसको दर्शा रहा है, एंगल को। तो सी को अगर हम एंगल मानकर, थीटा मानकर देखते हैं, जो सी के जस्ट साइड वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यही वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, इस साइड को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आधार। हिंदी में इसे बेस कहते हैं, तो बी से लिख दे रहा हूं। और जस्ट बी के जो सामने वाला साइड है, ये लाइन है, इसको हम कहते हैं कॉर्न। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए इसको हम एच से दर्शा रहे हैं। और जो इस थीटा के सामने वाला साइड है, इसको हम कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर, इसको हम पी से दर्शाते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे इसको हम लोग बनाए हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हम थीटा को सी पर रखते हैं, तो सी के जस्ट नीचे वाला जो साइड है वो हो जाएगा अपना आधार, और थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा लंब, और जो 90 डिग्री के सामने वाला लाइन है वो हो जाएगा कर्ण। लेकिन अगर हम थीटा को उठाकर, इस थीटा को उठाकर यहाँ पर रख दें, तो यह चेंज हो जाएगा। ए जो है इसके साइड वाला, ए हो जाएगा अपना आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, और इसके जस्ट नीचे वाला हो जाएगा लंब, थीटा को रखने पर। अगर जो थीटा है, इसको मिटाकर फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लेते हैं थीटा यहां पर है, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन थीटा अगर ए पर है तो ये हो जाएगा अपना बेस यानी कि आधार, और जस्ट इसके सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्टिंग में जो अपना था उसको ही समझ लेते हैं। अपना इसमें मेन फोकस था अनुपात बनाने का, यानी कि रेशियो बनाने का। रेशियो को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रेशियो का सिंबल देकर और एक अपॉन में, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, 2 रेशियो 1 है, तो 2/1 इस तरह से लिखते हैं हम लोग रेशियो को। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाने चल रहे हैं। तो देखते हैं पहले लंब से। मान लेते हैं जो लंब है पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर। एक बार पी को हम बेस यानी कि बी से भाग देंगे, और एक बार पी यानी कि परपेंडिकुलर को हम एच से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा P/B और ये हो जाएगा P/H।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दो रेशियो है, दो अनुपात है, मिल चुका है, पहला और या दूसरा, ये दो रेशियो हो गया। सेम उसी तरह आएंगे हम लोग बी में, बी को एक बार पी से भाग देंगे और सेम बी को एक बार एच से भाग देंगे। यहाँ पर भी हमको दो अनुपात मिल गया है। सेम कंडीशन इसमें भी है, एच को एक बार पी से भाग देना है और एच को एक बार बी से भाग देना है। यहाँ पर टोटल 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, टोटल 6 अनुपात हमको यहाँ पर मिल गया है। इन्हीं 6 को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि त्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 अनुपात दिए हुए हैं और यही 6 हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं, सेम वही है। अभी कैसे है बता रहा हूँ, सेम यही है। तो जैसे यहाँ पर P अपॉन एच जो है, P अपॉन एच को ही साइन थीटा बोला जाता है, इसका शॉर्टकट है। P अपॉन एच को ही क्या बोला जाता है? साइन थीटा। ये लंबा कंडीशन था, इसी का नाम क्या दिया गया है? P अपॉन एच को ही साइन थीटा। जिस तरह एंगल को हम लोग लिखते हैं एंगल, इसका शॉर्टकट क्या है? एंगल। ये भी एक एंगल ही है। मान लेते हैं ट्राइंगल है, ट्राइंगल का शॉर्टकट क्या है? ट्राइंगल का इस तरह सिंबल बना देते हैं। सेम उसी तरह P अपॉन एच को ही बोला जाता है साइन थीटा। क्लियर हो गया? इसी तरह साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है, टेन है। तो टोटल 6 अनुपात होते हैं। अब चलिए हम बताते हैं कि करके कि साइन थीटा मतलब, जैसे बता दिया साइन थीटा मतलब P अपॉन एच होता है, तो P अपॉन बी का मतलब क्या होगा? H अपॉन P का मतलब क्या होगा? H अपॉन बी का मतलब क्या होगा? तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो इस पर हम समझते हैं टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या क्या है। तो टोटल में 6 जो है, एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और लास्ट है कॉट थीटा। ये टोटल क्या है? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 को ही बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। और ये आप 6 को याद कर लिए तो आपके लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 6 से मिलकर आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आपको यह समझ में आ गया और टोटल 6 होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि साइन थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है? आप जानते भी होंगे बहुत लोग, साइन थीटा इसमें से जरूर किसी का अपोजिट होगा, कॉस थीटा इसमें से किसका अपोजिट होगा, टेन थीटा किसका अपोजिट होगा। तो उस अपोजिट वाले को हम क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं कि कौन किसके अपोजिट होता है। तो 3-3 का रेशियो लेकर इसमें से एक लाइन खींच लेता हूँ बांटने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं साइन कॉस टेन जो है वो दुल्हा है और सेक कॉसेक कॉट जो है वो दुल्हन है। दुल्हा दुल्हन के जोड़ी में इनको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा को ऑफर दिया गया है, भैया तुम जाओ और इधर किसी से शादी कर लो। तो यह आया, कौन आया शादी करने के लिए? पहले तो पहले आया साइन थीटा। साइन थीटा को बोला गया भाई जाओ और इसमें से कोई एक दुल्हन को पसंद कर लो, सेक कॉसेक कॉट में से। तो साइन आया, कहा ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। तो साइन आया गया, कहा कि मैं इसमें से सबसे लंबी लड़की को पसंद करूंगा। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा लंबी लड़की कौन है? तो लंबी लड़की जो है वो कौशिक है। तो साइन आया और कौशिक को क्या कर लिया? पसंद कर लिया, क्योंकि साइन को लंबी लड़की पसंद थी। तो ये दोनों का क्या हो गया? रिश्ता जम गया। फिर दूसरा उतारा गया, भैया तुम आओ तुम्हारा नंबर है। कॉस को बोला गया तो कॉस आया। तो कॉस कहा ठीक है मैं भी पसंद कर लेता हूँ, जब दो ही बच्चा है तो दो ही में से पसंद कर लेता हूँ। तो कॉस आया, इसमें से लगा खोजने किसको पसंद करूं, इसको कि इसको। तो कहा ठीक है गुण मिलाते हैं कि किसका गुण किसमें मिल रहा है। तो इसमें देखा कि मेरे पास भी सी है और इन दोनों के पास भी सी है। ठीक है आगे बढ़ा, बोला मेरे पास यस है और इसके पास भी यस है। तो जो कॉस है वो किसको पसंद कर लिया? वो सेक को पसंद कर लिया, क्योंकि उसको ऊपर ऊपर से दो गुण उसको दिखाई दिया। अब बाद में जो बचा टेन थीटा, वो कहा ठीक है तुम लोग पसंद कर लिए हो, हम भी एक पसंद कर लेते हैं। इसका टी मेरा टी, टी टी मिल गया, हम लोग टी टी बन गए। तो जो कॉट है वो टेन के साथ रिश्ते में जुड़ गया। तो यहाँ पर
दुल्हा दुल्हन में जोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। साइन का अपोजिट कोसेक होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा। तो यहां पर समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच। पी का मतलब लंब, अपॉन एच का मतलब कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब आ गई साइन की दुल्हनियां कॉसेक। अब आप जानते ही हैं जो दुल्हनियां लोग होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जो हस्बैंड होते हैं उनका अपोजिट होती हैं। साइन बोला हम पी अपॉन एच रहेंगे, तो ये कहीं तुम रहो ना, हम तुम्हारा बात क्या माने, हम तुमसे उल्टा रहेंगे, हम एच अपॉन पी रहेंगे। तो एच अपॉन पी का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। क्लियर, इजिली अब बनेगा। कॉस में, कॉस थीटा में क्या होता है, ये होता है बी, बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा आधार अपॉन में कर्ण। कॉस हो गया, कॉस का दुल्हनिया आएगी सेक, ये भी कहेगी हम तुम्हारा बात काहे माने, हम भी तुमसे उल्टा रहेंगे, तुम पी एच हो तो हम उल्टा तुमसे रहेंगे, हम तुम्हारा बात काहे माने। तो ये हो जाएंगे एच बी, एच बी। एच का मतलब कर्ण और बी का मतलब आधार, या इससे उल्टा हो गई। अब बेचारा टेन बचा, टेन भी कहा हम पी अपॉन बी हैं, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस है, लंब अपॉन आधार। अब आई इसकी दुल्हनिया, टेन की दुल्हनिया कॉट आई। एक आई जब हमारी सहेली लोग उल्टा चल रही हो तो हम कहाँ सीधा चलें, हम भी उल्टा चलेंगे, तुम पीबी हो तो हम बीपी हो जाएंगे, हम आधार हो जाएंगे और बट्टे में लंब हो जाएंगे। तो ये टोटल इस तरह करके शादी ब्याह रचा के हमने टोटल यहाँ पर 6, टोटल हमने 6 अनुपात को बना दिए हैं। जिसमें पहला है साइन, साइन का अनुपात क्या होगा, तो पी बट्टे बी, लंब बट्टे कर्ण होता है। सेम इसकी दुल्हनिया का उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है कर्ण बट्टे लंब। सेम आता है अगला कॉसेक, ये होता है आधार अपॉन कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। अब आता है टेन, टेन में आता है लंब अपॉन आधार, टेन का उल्टा जो होती है उसकी दुल्हनिया कॉट होती है, तो हो जाएगा आधार बट्टे लंब। इस तरह करके टोटल हमने 6 अनुपात को बना दिए हैं। चलिए इसको एक ट्रिक जुगाड़ के सहारे समझते हैं ये क्या होता है। तो देसी जुगाड़ है, आप लोगों ने बहुत ने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। ये भी सही है, ये भी एक तरीके से सही है, थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं, नया तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो पहला होगा वो होगा साइन, जो दूसरा होगा वो होगा कॉस, तीसरा जो होगा वो होगा टेन। इस ट्रिक के हिसाब से क्या होता है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा से हम टोटल 3 रेशियो को प्राप्त कर लेते हैं, साइन कॉस टेन को, और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, उल्टा हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा बट्टे में पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो ये जो 3 रेशियो होंगे वो हो जाएंगे कॉसेक, एक हो जाएगा सेक का और एक हो जाएगा कॉट का। ये पहला ट्रिक है। एक दूसरा ट्रिक है वो इजीली हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि साइन किसको लें, कॉस किसको लें, टेन किसको लें। साइन कॉस टेन को अगर हम पता कर लिए तो इसका अपोजिट कॉसेक सेक और टेन को भी पता, कॉट को भी पता लगा लेंगे। तो उसका यह ट्रिक है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 रेशियो मिला है, पहला यह है, दूसरा और यह है तीसरा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी, सोना का मतलब क्या होगा साइन, सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कॉस, तोले का मतलब टेन। यानी कि जो P अपॉन एच है वो साइन होगा, B अपॉन एच है कॉस होगा और P अपॉन B है टेन होगा। और जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे,
तो साइन की दुल्हनिया क्या है, कोसेक है। जो साइन की दुल्हनिया क्या है, कोसेक है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन, साइन की दुल्हनिया कोसेक, ये हो जाएगा एच अपॉन बी, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। कोसेक की दुल्हनिया क्या है, सेक है, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। टेन की दुल्हनिया क्या है, टेन की दुल्हनिया कॉट है, ये हो जाएगा बी अपॉन एच। जस्ट इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इस ट्रिक से मुझे लगता है कि इजीली आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि साइन किसके साथ जाएगा, कॉस किसके साथ जाएगा, टेन किसके साथ जाएगा। साइन कॉस टेन मिल गया, इनकी जो दुल्हनिया है सब कॉसेक सेक कॉट, ये भी इजीली क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यह ट्रिक इजी रहेगा, इस ट्रिक को भी आप इजीली याद कर सकते हो और पेपर में शॉर्टकट के जरिए पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह लाल बट्टे कक्का से इजी होगा, क्योंकि लाल बट्टे कक्का याद करेंगे तो उसमें आपको साइन कॉस टेन को भी याद करना पड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा। लेकिन इसमें पंडित भोला प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले से इजिली आप पता लगा सकते हैं। सोना चांदी तौले से कि सोना मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, कॉस जो चांदी मतलब बी अपॉन एच और तौले मतलब पी बी होता है। तो अभी तो ये वाला जो ट्रिक है मुझे बहुत अच्छा लगा और इजीली इसी से याद रहता है मुझे हमेशा के लिए। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और बस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा होने जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे और भी इसके जो फॉर्मूलेज हैं, जो थ्योरी है उसके बारे में। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे।